नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सममिति सिमेट्री के बारे में। सममिति होती क्या है और साथ में सममिति रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, ये सब चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिए। सबसे पहले बात करेंगे सममिति के बारे में। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर है। अब इन सब वस्तुओं में हम अगर देखें तो इनमें एक निश्चित अनुपात है। ये जो दिख रहे हैं आपको एक अनुपात में है, एक बिल्कुल संतुलित सा अनुपात है इनमें। तितली में देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर हम देखें, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो बराबर दिख रही है। ठीक है जी, बिल्कुल एक लाइन है जो बिल्कुल इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। साथ में ये भी देखिए एक सिमेट्रिकल है। और ये मॉन्यूमेंट्स है, आप ताजमहल देख रहे होंगे। अगर मैं इसको बीच से एक लाइन खींचता हूँ तो बिल्कुल ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, एक बैलेंस्ड रेशो में है। और ये भी बिल्कुल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स देखिए, यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्ट है इसके दो बराबर भाग दिख रहे हैं और ये बिल्कुल अनुपात में दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ वाला ये दूसरा, ये इसमें बैलेंस नहीं है और ये असिमेट्रिक है और सममिति में नहीं है। तो सममित ऑब्जेक्ट से या सममित आकृतियों से अभिप्राय ऐसी आकृतियां हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में होती है। ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं सममित आकृतियां। तो हम कह सकते हैं, जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जो संतुलित अनुपात में हो, तब हम कहते हैं कि यह आकृतियां सममित आकृतियां हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स इनको हम कहते हैं, जब ये बैलेंस्ड रेशो में होते हैं, बिल्कुल संतुलित अनुपात में होते हैं। अब आगे बात करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री की। सममित रेखा कैसे पहचाना जाए कि कोई वस्तु सममित है अथवा नहीं है, तो उसके लिए हम सममित रेखा का उपयोग करते हैं। इमेजिनरी लाइन है, तो आइए सीखते हैं। सममित रेखा के बारे में जब हम पढ़ें तो मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक कागज है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया कि इसको दो बराबर भाग बन गए। और जब दो बराबर भाग बने तो एक लाइन आई, ये वाली लाइन अगर आप देख रहे होंगे, जब इसको दो बराबर भागों में हमने किया तो एक लाइन आई ऐसे फोल्ड करने पर, तो इस लाइन को हम सममित अक्ष कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, वो सममित अक्ष या सममित रेखा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये सममित रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण अगर बीच में रखा जाए तो ये बिल्कुल एक जैसे आपस में दिखते हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनमें सममित रेखा उपस्थित होती है, सममित रेखा होती है, तो उन आकृतियों को हम सममित आकृतियां कहते हैं। तो ये सममित रेखा के आधार पर था बिल्कुल। और ये ऑब्जेक्ट्स के जो दो पार्ट्स हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट कवर करते हैं, एक दूसरे को पूर्णता ढकते हैं। तो ये थी लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में और सममित रेखा के बारे में। अब हम कुछ आकृतियों में जो हमारे ध्यान में है, कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनमें सममित रेखा को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अगर हम यहाँ देखें, ये 3 A है, यहाँ पर इमोजी और इस तरह का फिगर है। इन तीनों फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, इसमें ये वाली लाइन और इसमें ये वाली लाइन। इन तीनों में एक लाइन ड्रॉ की है जो इस फिगर को मिरर, एक बिल्कुल दर्पण की तरह बांटती है और वो एक दूसरे के बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल बराबर दो भागों में ये बांट रही है। तो ये जो लाइन है इसको हम सममित रेखा कहते हैं। इस प्रकार से ये सममित रेखाएं खींची जा सकती है। और ऐसी रेखा जो किसी चित्र को या किसी आकृति को दो समान बराबर भागों में बांटते हैं, जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं।
उनको हम सममित रेखा कहते हैं। चित्रों को देखते हैं और इनको सममित रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहला M है। अब M को हमने दो बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, किस तरह से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये देखिए, अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ की, ये लाइन इस M को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हम कह सकते हैं M में एक सममित रेखा है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो ऊपर से नीचे को हमने ड्रॉ की। अब C में देखिए, C को किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ये वर्टिकल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये दो बराबर भागों में इसको नहीं बांटेगा जो एक जैसे हो। अब U में कैसे खींचेंगे, अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो ये गलत हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में नहीं बंट रहे हैं। देखिए, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। K में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो K है, तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे बांटने की कोशिश करें तो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि वो हम एक दूसरे की मिरर इमेज बना पाए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टली इसको लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको दो समान अनुपात में विभाजित करेगी। लेकिन G में देखिए, इसमें कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि इसमें कितनी सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक है। इस ऑब्जेक्ट में भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें एक से अधिक लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। आइए आगे चल। ये सेट स्क्वायर है, आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा। सेट स्क्वायर के माध्यम से भी हम ये एक ही तरह का सेट स्क्वायर है, एक ही जो आपके पास सेट स्क्वायर दो होते हैं लेकिन उनमें से एक टाइप का सेट स्क्वायर ये है। इसमें भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे। मान लो दो सेट स्क्वायर को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, जो आप देख रहे होंगे। ये देखिए, जब जुड़े तो यहाँ से जो लाइन खींच रही है इनके बीच में, ये जो लाइन आ रही है, तो ये जो जहाँ पर जुड़ रहे हैं ये इसको, इन पूरे को एक दूसरे को मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन दो सेट स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री ये है या खींची जा सकती है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी सेट स्क्वायर की। आइए अब हम कुछ और आकृतियों का गतिविधि से हल देखते हैं कि कैसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। ये आकृतियां जिनमें दो सममित रेखाएं होती है। अभी तक हमने एक सममित रेखा के बारे में पढ़ा, अब हम दो के बारे में पढ़ेंगे। मान लो ये मैंने एक आयताकार कागज लिया और अब मैं क्या करूंगा, इस कागज को ऐसे फोल्ड करूंगा। ठीक है जी, ये देखिए, और फोल्ड करने के बाद हल्का सा प्रेस करें इसको, इस कागज को। तो ये देखिए, अब अगर आप देख रहे होंगे जहां से मैंने ये प्रेस किया, यहां से एक लाइन बन रही है। ठीक है जी, ये देखिए, ये ऐसे लाइन बनी। अब इसके बाद दूसरी ओर से इसको फोल्ड करें ऐसे, और यहां से भी जब हम प्रेस करेंगे तो तब भी ये दो बराबर भागों में बंट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक लाइन यहाँ से आई और दूसरी जो सामने से ये वाली लाइन आई। तो इस तरह से आयत में, ये आयताकार कागज था, तो आयत में दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। पर इस तरह से नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि आयत में कितनी सिमेट्री हो गई, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, दो रेखाएं हो गई। आगे देखते हैं, ये एक वर्गाकार कागज है। अब हम ऐसी वर्गाकार आकृति में देखेंगे कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये वर्गाकार कागज है, चारों साइडें बराबर। अब मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करता हूँ, दो फोल्ड उसी तरह से जिस प्रकार से हमने आयत के लिए किया था। तो ये देखिए, एक फोल्ड यहाँ से ये जो फोल्ड हो रहा है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, नंबर 1। और अब ये दूसरा फोल्ड, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, पहली आ गई, दूसरी आ गई। अब तीसरा, जैसे जो कि आयत में पॉसिबल नहीं हुआ, इसमें यहाँ पर अब हम ट्राई करेंगे। ऐसे डायगोनली इसको हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से
ये देखिए यहाँ से भी फोल्ड हो गया, ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। और अब इसके बाद एक और फोल्ड इस तरह से हमने कर दिया है। अब दूसरी तरफ से एक और फोल्ड करते हैं, तो ये देखिए अब हम देख सकते हैं कि इसमें अब कुल मिला के कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखाएं, 4 सममित रेखाएं होंगी। 1 2 2, दूसरी वाली ये थी, और ये तीसरी, और ये चौथी। तो आयत वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। आइए कुछ ऑब्जेक्ट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये एक जो 2 पार्ट बने ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो इसलिए इसका जो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इसको अगर हम 2 बराबर भागों में बांटना चाहें तो इस तरह से इसको 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। तो और कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब इसमें एक लाइन है जो 2 समान बराबर भागों में इसको मिरर इमेज पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। आइए दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पर भी वही है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री या इसको 2 मिरर इमेज में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से अगर हम डिवाइड करें, मतलब वर्टिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो लाइन आएगी, ये जो लाइन है इसको 2 समान भागों में विभाजित कर रही है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का प्रतिबिंब होना चाहिए वो एक दूसरे के। तो यहाँ पर भी एक ही लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। तीसरा, ये एक ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड में देखिएगा ऑब्वियसली आयताकार है, तो हम इसको इसी तरीके से देखते हैं आयत के तरीके में। तो सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे, तो ये 2 पार्ट्स में मिरर इमेज में डिवाइड हो जाएगा। और क्या कोई और तरीका है? जी बिल्कुल, वर्टिकली भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है मिरर इमेज पार्ट में। तो हम कह सकते हैं जो रेक्टेंगल है उसमें रेक्टेंगुलर फिगर्स हैं, उनमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री या सममित रेखाएं जो है 2 होती हैं, जो उसको 2 पार्ट्स में मिरर इमेज पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब आगे देखते हैं फोटो फ्रेम। ये स्क्वायर फोटो फ्रेम वर्गाकार है, तो इसको कैसे करेंगे हम? इसके लिए जो सबसे पहले हम फिर से वैसे ही, ये तो एक हो गया हॉरिजॉन्टली, फिर दूसरा पार्ट वर्टिकली। अब इसमें एक और चीज है, तीसरा पार्ट इस तरह से हम इसको थर्ड पार्ट में, ये देखिए 2 भाग जो आपने एक्टिविटी में भी देखा उसी का ये मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने एक्टिविटी में सीखा, और ये चौथा। तो हम कह सकते हैं एक आयत में एक वर्ग में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होगी। सममित जो रेखाएं हैं वो उनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी।